गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे जो आपका 30 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, उस पेपर के संदर्भ में बात करेंगे कि आपको इतने कम समय, आज हो गया 25 मार्च और 30 मार्च को आपका पेपर है, 4 से 5 दिन आपके पास समय बचे हुए हैं। इतने कम समय में आपका टाइम टेबल शेड्यूल क्या होना चाहिए जिससे आपका पूरा पेपर कवर हो सके, पूरा आपका जो है इंग्लिश कवर हो सके ताकि कोई दिक्कत ना हो। आज हम लोग उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आज के सेशन के बाद बच्चे आपके अगर इस ढंग से, जिस ढंग से हमने आज के सेशन बताएंगे, अगर आप उन नियमों को फॉलो करेंगे, उस ढंग से तैयारी करेंगे, प्यारे पूरे गारंटी के साथ करें 95 नंबर के नीचे आपके इंग्लिश में नहीं आएंगे। प्यारे पूरे गारंटी के साथ करें, अभी भी करें, पूरे गारंटी के साथ करें, 95 नंबर के नीचे आपके इंग्लिश में नहीं आएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, तब भी अगर आज से ही जो भी हमने टाइम टेबल बनाएंगे, अगर आज से ही आपने उस टाइम टेबल और उस ढंग से टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिया प्यारे, तब भी आपके कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी आपके 80 नंबर के नीचे नहीं आएगा, मींस 80 नंबर के नीचे तब भी नहीं आएगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, 4 दिन में आप पढ़ करके 80 नंबर ला सकते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं तो उनका तो 95 नंबर के नीचे किसी भी कीमत पर नहीं रहेगा प्यारे, उनका तो केवल रिवीजन करना है। तो जल्दी से हम लोग सिलेबस पे चर्चा करते हैं। सिलेबस पे चर्चा करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो प्यारे यहां पर देखिए सिलेबस उठा लिए हुए हैं। सिलेबस में देखिए आपका सिलेबस में पहला टॉपिक आपका है रीडिंग सेक्शन। प्यारे हर एक सेक्शन पर पहले आपको ग्रामर करना होगा, ग्रामर करने के बाद आपका जो है सेक्शन बी आपका फर्स्ट पेपर मिलेगा। तो ग्रामर वाले सेक्शन पे जल्दी से चर्चा करते हैं। पहला प्यारे सेक्शन ए है आपका रीडिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन से आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 15 नंबर का। प्यारे इस रीडिंग सेक्शन में हमने आपको पहले भी बताए हुए हैं 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, मींस 12 नंबर की ए हो गए, बाकी 3 क्वेश्चन आपका वकैब बेस रहेगा। 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन वकैब बेस, तो 4 3 12 नंबर ए, 3 क्वेश्चन जो वकैब बेस रहेंगे आपके 3 नंबर के, 15 नंबर के, 15 नंबर की आपके इस ढंग से होगा। और रीडिंग सेक्शन का जो अनसीन पैसेज आएगा प्याचे, वो कहां से आ जाएगा किसी को नहीं पता, किसी भी किताब से नहीं मिलने वाला है। इस बात को जो है आप दिमाग में सेट कर लो, किसी किताब में नहीं मिलने वाला। आप लोग कहते हो कि सर जी अनसीन पैसेज करा दीजिए जो मिल जाए, तो ऐसा प्यारे इस बात को समझो, इसका नाम ही इसीलिए रखा हुआ है अनसीन पैसेज, जो आपने देखा ना हो। अनसीन मींस जिसे आपने देखा ना हो वही तो अनसीन होता है। तो अनसीन पैसेज है तो समझ जाना ये आप देखे नहीं होंगे। इसे कैसे करोगे, कैसे करोगे प्यारे? इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी? इसके लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इसके लिए आपको 25 से 30 मिनट समय निकालने पड़ेंगे। आप पहले से 2 बार पढ़ो अनसीन पैसेज जो आपका दिया हुआ है, 2 बार उस अनसीन पैसेज को पढ़ो। 2 बार पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट निकलना शुरू हो जाएगा कि भैया इस पैसेज में क्या दिए हुए हैं, इसका हिंदी अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, इसकी समरी क्या है। धीरे धीरे आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे और समझना शुरू कर देंगे, बस उतने से ही आपका काम हो जाएगा। जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्न के शब्दों को आप उस अनसीन पैसेज में मिलाओ। अगर अनसीन पैसेज के जो है शब्द जो है, जो प्रश्न के शब्द है मिलना जहां शुरू हो जा रहे हैं, समझ जाओ उसका उत्तर वहीं पर है। आप समझ जाओगे उसका उत्तर वही है, तो आप वो वाला पोर्शन आसानी से कर सकते हो। प्रश्नों को मिला करके आप आसानी से कर सकते हो। बाकी इसमें जो वकैब बेस 3 नंबर के जो इसमें प्रश्न आते हैं अनसीन पैसेज में, वो तो आपको कॉन्सेप्ट बेस है। जो भी आपका जैसे सिनोनिम्स पूछ दिया तो सिनोनिम्स उस पैसेज में निकालने की कोशिश करना, इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, क्योंकि अगर लाइन वाइज आप अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे आसानी से उसका अर्थ निकल जाएगा। तो प्यारे ये हो गया आपका रीडिंग सेक्शन हो गया। 15 नंबर एकदम हलवा नंबर है, ये आसानी से 15 में 15 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। बस आपको जो हमने 5 क्लास दिए हुए ना अनसीन पैसेज की, 5 क्लास आपको रिवीजन कराए हुए हैं, बस आप 5 क्लास अटेंड कर लेना, आपका जो है अनसीन पैसेज का बवाल खत्म हो जाएगा। सारे उसमें आइडिया बताए हुए, सारे टाइटल बताए हुए, कैसे आपको कर रहे होते हैं। ये प्यारे 15 नंबर का काम हुआ। बाकी चलते हैं रीडिंग राइटिंग सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन पे अच्छे आपका आर्टिकल राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है। आर्टिकल राइटिंग जो आप लोग बहुत दिमाग बना चुके हो। आपका राइटिंग सेक्शन में 2 चीजें हैं, एक आपका आर्टिकल राइटिंग हो गया, दूसरा लेटर राइटिंग हो गया। आर्टिकल राइटिंग में आप लोग दिमाग में हुआ बना लिए हो कि सर जी जो है ये ऐसे कैसे लिख देंगे, लेख कैसे लिखेंगे, आर्टिकल कैसे लिखेंगे। भैया आप सबको बताना चाहते हैं केवल 100 से 150 शब्दों में लिखना है। आपका आर्टिकल 10 नंबर का जो ऐसे आएगा, केवल आपको 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में लिखने हैं। इतना तो आप 150 शब्दों
में लॉन्ग आंसर टाइपिशन लिख देते हो, तो बताओ आप क्या 150 शब्दों में जो है आर्टिकल नहीं लिख सकते हो? कोई भी पॉइंट पूछ दे। इस बार जितने भी टीचर बता रहे हैं कि नहीं पुराने पैटर्न पे आर्टिकल पूछेगा, बच्चे पुराने पैटर्न पे आर्टिकल नहीं आएगा, नए ढंग से आर्टिकल आएगा। इसलिए जो है कोई भी टॉपिक आए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बना लो उस टॉपिक के बारे में। बाकी जो है आप 150 नहीं 200-250 शब्द लिख करके आ सकते हो। तो इसलिए दिमाग में बस इतना सेट करो, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो कि भैया ये चीजें पढ़नी है, इसमें ऐसे ऐसे करने होते हैं। हमने 5 आर्टिकल राइटिंग आपको कराए हुए हैं, उन 5 आर्टिकल राइटिंग को कर लीजिएगा। जो हमने 5 प्रकार की बताई हुई है, हर एक प्रकार के 5 प्रकार के हमने आर्टिकल राइटिंग बताई हुई है। अगर आपने उन 5 को कर लिए हुए, मान लो 5 आपके एग्जाम में नहीं भी आ रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका कोई भी आएगा आप आसानी से कर लोगे। बच्चे इस बात को समझने की कोशिश करना। ये आपका 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग हो गया। उसके बाद आपका लेटर टू द एडिटर और कंप्लेंट लेटर, आपको केवल 2 ही पढ़ना है। बच्चे लेटर वाले सेक्शन में आपको केवल 2 ही पढ़ना है, एक लेटर टू द एडिटर जो है पढ़ना है और एक आपका कंप्लेंट लेटर पढ़ना है। तो ये आपकी कंप्लेंट लेटर, लेटर टू एडिटर के हमने 5 लेटर लिखाए हुए हैं, आपको 5 लेटर लिखाए हुए हैं बच्चे। 5 लेटर इंपॉर्टेंट लेटर लिखाए हुए हैं। अगर 5 का आपने पढ़ लिए हुए कैसे हमने कराए हुए हैं तो आप आसानी से कर ले जाओगे, कोई भी लेटर आए। बच्चे हम बार बार कहते हैं, हमने कभी इस चीज को नहीं कहा हुआ है कि नहीं जो हमने कराए हुए वही बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा। वो आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट कराए हुए आ भी सकता है, पूरी गारंटी के साथ करें आ सकता है। लेकिन अगर नहीं भी आ सकता है, आपको उस ढंग से प्रिपेयर कर दिए हैं, कोई भी आए आप आराम से करके आओगे। ठीक है, आप पूरी तरह से हमारे ऊपर भरोसा नहीं हो भरोसे पे नहीं डिपेंड हो जाओगे। आपको सारा प्रारूप बता देते हैं कि किस ढंग से आपको करने होते हैं। तो ये आपका लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, अनसीन पैसेज हमने सारी जो है क्लासेस 5 क्लासेस दिए हुए हैं, इसलिए इसका रिवीजन नहीं कराए। रिवीजन बैच में जो क्लासेस चली हुई हैं ये आपका रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन उसमें सीधे छोड़ दिए हैं, बस इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि 5 जो महत्वपूर्ण था हमने पहले करा चुके हैं। आप उन क्लासेस को नहीं अटेंड किए होंगे, आप वीडियो के सेक्शन में जाकर के देख लीजिएगा, नीचे सारी क्लासेस आपको 15 दिन पहले ही उन सारी क्लासेस आपको मिल चुकी है। प्याचे क्लास अटेंड कर लीजिएगा। ये आपका नंबर खींचने वाला स्कोरिंग जो है हो गया, ये आपका स्कोरिंग हो गया 15 और 20 25 नंबर का स्कोरिंग हो गया। प्याचे ये आपका स्कोरिंग सेक्शन हो गया। अब चलते हैं मूल ग्रामर पर। मूल ग्रामर जो आपका है, मूल ग्रामर में प्याचे मूल ग्रामर और ट्रांसलेशन 20 नंबर का आपका मूल ग्रामर आएगा, बाकी 5 नंबर का ट्रांसलेशन होगा। अब उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे? 20 नंबर का जो मूल ग्रामर आएगा प्याचे, उसमें आपका नरेशन रहेगा, सिंथेसिस रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, सिंटैक्स रहेगा। 8 नंबर का ये हो जाएगा। बाकी वकैब वाला सेक्शन, वकैब वाले सेक्शन में से आपका 12 नंबर का, तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20 नंबर हो जाएगा। यहां से आपका जो है ग्रामर का सेक्शन हो गया जो मूल ग्रामर होता है। और इसके लिए हमने क्लासेस लिए हुए, 2 क्लास हमने लिए हुए रिवीजन बैच में। बाकी उसके पहले जो क्लासेस लिए हैं उसे छोड़ दो। रिवीजन बैच से हमने 2 क्लासेस लिए हुए हैं, उन दोनों क्लासेस में कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। और रिवीजन बैच की तो खासकर कोई क्लास नहीं छूटनी चाहिए। रिवीजन बैच की हमने प्लेलिस्ट भी बना दिए हुए हैं। आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी रिवीजन बैच की प्लेलिस्ट बनी है, रिवीजन बैच क्लास 12 इंग्लिश करके प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी रिवीजन बैच की क्लासेस पड़ी हुई है। 9 से 10 रिवीजन बैच की क्लास दी हुई है। उन क्लासेस में तो आपकी कोई क्लास नहीं छूटनी चाहिए बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ इन 4 दिनों में भी हमने इसे कवर करेंगे। आपका 4 दिन में रीडिंग और राइटिंग सेक्शन कुछ भी टच नहीं करेंगे, केवल आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे भैया ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपका इंपॉर्टेंट आपका लेटर है, ये चीजें बता सकते हैं। बाकी उसे कराने वाले कुछ भी नहीं है, इस चीज को समझ जाना। आपका हाँ ग्रामर वाले सेक्शन में आपका सिंटैक्स, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब की एक क्लास बना देंगे, एक क्लास बना देंगे। 5 उदाहरण लेंगे, 5 उदाहरणों में पूरा सिंटैक्स कवर कर देंगे, पूरा नरेशन कवर कर देंगे। इस तरह से हर टॉपिक का 5 केवल उदाहरण लेंगे, उसी में आपका गागर में सागर भर देंगे, आप लोग परेशान न हो। और ये हो गया ट्रांसलेशन वाले सेक्शन पे। अच्छे ट्रांसलेशन सेक्शन केवल आप मूल जो है ट्रांसलेशन तैयार रखो। मूल ट्रांसलेशन मींस बेसिक ट्रांसलेशन, तो आपका हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब तैयार कर लो, हर टेंस की मेन वर्ब क्या लग रही वो तैयार कर लो। बाकी ट्रांसलेशन के लिए आपके पास वर्ड पावर अगर अच्छी खासी है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। आप इसमें ज्यादा समय मत देना, बस आप 2-4 ठोक जो किताब में दिया हुआ है 4-6-10 प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के सिवा आप कुछ मत करना। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ट्रांसलेशन किया जा रहा है, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजों का आपका आइडिया मिल जाएगा। तो 10 ट्रांसलेशन आपको प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करना है प्यारे, 10 ट्रांसलेशन आपको प्रैक्टिस करना है, इस बात को दिमाग में सेट कर लो, बाकी आप एग्जाम में कर ले जाओगे। बस ये पूरा आपका 60 नंबर का ग्रामर कंप्लीट हो गया, 35 नंबर इधर 25 नंबर इधर, 35 25 60 नंबर का प्यारे ग्रामर कंप्लीट हो गया। ये 60 नंबर तो हलवा है, एकदम आसानी से आपके आ जाएंगे अगर आपने जरा सा दिमाग अपना यूज किया। और 4 दिन में आपको अब दिमाग ही यूज करने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करने हैं प्यारे। ये हो गया ग्रामर वाले सेक्शन हो गया। और ग्रामर वाले सेक्शन में आपको रिवीजन कराएंगे नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन की एक एक क्लास जो है, एक क्लास से 5-7 एग्जांपल लेंगे, 5-7 एग्जांपल हर टॉपिक का लेंगे, उसी में से पूरा कवर कर देंगे। आप परेशान नहीं होंगे प्यारे, आप परेशान नहीं होंगे। अब चलते हैं फर्स्ट पेपर प्रोज वाले सेक्शन में प्यारे। फर्स्ट पेपर में 40 नंबर का आपका प्रश्न बनेगा, फर्स्ट पेपर वाले सेक्शन से 40 नंबर का प्रश्न बनने वाला है। 40 नंबर को आपको किस ढंग से कवर कराएंगे, पूरा आपको जो है रटा देंगे। फर्स्ट पेपर के बारे में तो टेंशन ही ना लो, ये तो जो है ये तो एकदम आपके जुबान पे तैयार करा देंगे, और पूरे सत्र आपको जुबान पे तैयार करवाए हैं, एक बार और जुबान पे तैयार करेंगे इन 4 दिनों में प्यारे। आप लोग परेशान ना हो, फर्स्ट पेपर का जो है शेड्यूल समझने की कोशिश करना। फर्स्ट पेपर में प्रोज वाले सेक्शन में अब आप भटकने की कोशिश मत करना प्यारे। प्रोज वाले सेक्शन में आपको केवल 2 चीजें पूछी जाएंगी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 15 नंबर का प्रोज वाले सेक्शन से प्रश्न बनेंगे, 8 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 7 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया होगा जिसमें से आपको 2 करना होगा, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया होगा जिसमें से आपको 1 करना होगा। तो 8 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया प्यारे। तो बस आपको 2 ही चीजें प्रोज वाले सेक्शन से पढ़ना है, कोई ना तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने, न तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। भटकाओ नहीं प्यारे, भटकाओ नहीं होना चाहिए, केवल आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने हैं प्रोज के सेक्शन से। ये हो गया। और इसके साथ साथ इसे कैसे कवर करेंगे, 30 प्रोज के क्वेश्चन हमने एक रिवीजन बैच में भी 25 क्वेश्चन कराए हुए हैं। 25 क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर आपने रिवीजन बैच की बार बार कर रहे हैं, रिवीजन बैच की क्लासेस नहीं की हो तो आप सारी क्लास अटेंड करिएगा, क्योंकि वो जो है आपके एग्जाम की दशा दिशा तय करने वाली है। हमने बहुत मेहनत से उसे तैयार की हुई है प्यारे, हर जो चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने उसमें उठाए हुए हैं। तो इसलिए उस बैच की तो एक भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। रिवीजन बैच मतलब आपकी जान है। यहां से अगर रिवीजन बैच आपने कर लिया हुआ है तो 60 नंबर का आपका क्वेश्चन वैसे ही पक्का हो गया है। तो इसलिए रिवीजन बैच की एक भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। प्लेलिस्ट बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप कवर कर लेंगे। और इसके साथ साथ इन 4 दिन में इसमें कैसे कवर करेंगे, इन 4 दिन में आपका 30 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे, और जो है 15 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन समझाएंगे। इन 4 दिन में प्यारे आप परेशान ना हो, आपका जो है प्रोज वाला सेक्शन पूरी तरह से कंठस्थ करा देंगे। उसके बाद पोएट्री वाले सेक्शन में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आएगा जो आपका 6 नंबर का होगा। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर केवल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न स्टैंजा के आधार पर रहेंगे और 2-2 नंबर के रहेंगे। 6 नंबर का आपका हो जाएगा। बाकी आपको एक सेंट्रल आइडिया तैयार करनी है। सेंट्रल आइडिया के लिए प्यारे हमने आपको कही हुई केवल शुरुआत की 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो, उसमें से एक फिक्स आ जाएगी। केवल 3 सेंट्रल आइडिया दिए होते हैं, 3 में आपको एक को केवल करना होता है। तो शुरुआत की अगर आप 3 तैयार कर ले रहे हो तो 100% श्योर है प्यारे 3 में एक सेंट्रल आइडिया तो आनी ही है। एक सेंट्रल आइडिया 100% श्योर, गारंटी लिख करके कहो दे दें, पूरी गारंटी के साथ करें। 3 सेंट्रल आइडिया शुरुआत की तैयार कर ले रहे हो पोएम की, तो आपकी एक सेंट्रल आइडिया इसमें से आ जाएगी। तो इसलिए शुरुआत की आपको 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करना है। ये आपका पोएट्री वाला सेक्शन खत्म। 6 नंबर का आपका स्टैंजा बेस्ड हमने प्रैक्टिस आपको रिवीजन सेक्शन में करा दिए हैं, आप आसानी से कर ले जाओगे। रिवीजन सेक्शन एकदम आपकी जान है प्यारे, जान आपके रिवीजन सेक्शन है जो कराए हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा। एक क्लास आपका फिगर ऑफ स्पीच की लेंगे, फिगर ऑफ स्पीच की एक क्लास लेंगे, क्योंकि पोएट्री वाले सेक्शन में आपका फिगर ऑफ स्पीच के आधार पे आ सकता है। और सारी क्लासेस इस समय जो लेंगे बहुत लंबी क्लासेस नहीं होंगी, केवल 20 से 25 मिनट की एक क्लास होगी प्यारे, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, क्योंकि अब आपको स्वयं पढ़नी है, स्वयं सारी चीजों का तैयारी करनी है। ठीक है, जितना सेल्फ स्टडी पे आप ध्यान दोगे उतना चीजें बेहतर होंगी। ये हो गया। आगे चलते हैं प्यारे सप्लीमेंट्री रीडर मिस विस्तास वाले सेक्शन में। विस्तास वाले सेक्शन में भी आपके 15 नंबर के प्रश्न बनेंगे। और कैसे 15 नंबर के, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे आपका प्रोज वाला सेक्शन हुआ था 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वैसे आपका विस्तास वाला भी पोर्शन है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का। यहां पर भी आपके बोर्ड परीक्षा में 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे, और 2 लॉन्ग आंसर टाइप
क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको एक करने होंगे। तो प्यार जी ए हो गया 40 नंबर का पूरा सिलेबस हो गया। आपने बता दिए प्रोज का 15 नंबर का जो है पोएट्री वाले सेक्शन से 10 नंबर का प्रश्न बता दिए। बाकी जो है आपके सप्लीमेंट्री रीडर मींस विस्तार वाले पोर्शन से 15 नंबर, 15 15 30 10 40 नंबर के आपका फर्स्ट पेपर हो गया। और सभी सेक्शन का विस्तार वाले में 60 आंसर टाइप की से 30 क्वेश्चन की रिवीजन बैच लेके चलेंगे। 60 आंसर टाइप 30 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, गागर में सागर भर देना हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना तब भी आपका पूरा तैयार हो जाएगा। 30 क्वेश्चन इतना दमदार होंगे बच्चे, ठीक है। तो इसलिए इस बीच में जितनी क्लासेस चलने वाली हैं आपको 7-8 क्लासेस देंगे। 7-8 क्लासेस आपका जो है 7-8 क्लासेस में पूरी आपका जो है एक ढंग से पूरा कंप्लीट कर देंगे, सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, रिवीजन करा देंगे। और आपको इसमें बार बार करें, सेल्फ पे फोकस करना है, खुद से जितना आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सके उतना बेहतर होगा। इस बीच में ज्यादा टीचर के ऊपर भटकाव मत करिएगा। टीचर जी ने जितना पढ़ा, अगर आपने पूरे सत्र पढ़े हुए हैं तो आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इस समय रिवीजन करना पैसे बहुत जरूरी है। आप स्वयं से रिवीजन करो, टीचर के भटकाव में मत आना कि 5 घंटे की मैराथन क्लास चली उस 5 घंटे की मैराथन क्लास में चले जाए, वो भटकाव में मत रहना, क्योंकि आपका जो पढ़े हुए वो पूरे सत्र वो आपका छूट जाएगा। तो इसलिए आप उस बात को समझने की कोशिश करना। बाकी जो मेरी क्लासेस होंगी केवल 25 से 30 मिनट की एक क्लासेस होंगी, आसानी से कवर कर ले जाओगे। इसलिए ज्यादा क्लासेस नहीं दे रहे हैं ताकि आपका भटकाव ना हो, ताकि आप जो है अपने ढंग से पूरे सिलेबस को कवर कर सको, पूरे सिलेबस को पढ़ सको। और हमने पूरे आइडिया बता दिए हुए किस ढंग से आपको पढ़ना है बच्चे। और रिवीजन बैच की फर्स्ट पेपर की तो हमने सारी क्लास दे दी हुई। रिवीजन बैच में जो हमने फर्स्ट पेपर की क्लासेस दी हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली क्लासेस है बच्चे। इसलिए आप उन क्लासेस में कोई भी क्लास आप छोड़ना नहीं, ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस पड़ी हुई है, उन क्लासेस को अटेंड करिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको अन्य क्लासेस जो है, अन्य क्लासेस आपको आज से ही आपको कई क्लासेस चैनल पे मिलेंगी। तो आप सारी क्लास को अटेंड करिएगा। और जो है अब जो है आपका नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा। नोटिफिकेशन यूट्यूब जो नोटिफिकेशन भेजता था, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि इस समय लगातार बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। आप नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करेंगे, आप जो है चैनल पे जाकर के जो चेक करते रहेंगे कोई क्लास अपलोड हुई कि नहीं अपलोड हुई। बाकी आप अपने ढंग से तैयार करते रहेंगे। अब फोड़ना है। अब जो है 90 नंबर के नीचे तो इंग्लिश में किसी को नहीं डाला है। 93 नंबर मेरा इंटर में था बच्चे। 93 के नीचे सभी बच्चों, 93 के नीचे किसी भी बच्चे का नंबर नहीं होना चाहिए बच्चे। ये आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। ऐसी उम्मीदें आप सबसे करते हैं। और आपको हमने मार्कशीट अपनी पोस्ट की हुई थे क्लास 12 की कम्युनिटी पोस्ट में, हमने अपनी मार्कशीट पोस्ट किए थे। 94% मेरा था। आप सभी को जो है सभी बच्चों से उम्मीद करेंगे 94% के नीचे किसी बच्चे का नहीं आना चाहिए। और आप अपनी जिले के टॉपर होनी चाहिए, अपने राज्य के टॉपर होना चाहिए, ऐसे आपसे उम्मीद करते हैं बच्चे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। और आज इस सेशन के बाद लगातार आपको क्लासेस मिलना अब शुरू हो जाएंगी बच्चे। इस सेशन के बाद आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। आप लोग तैयार हो जाइए, दिमाग में सेट कर लिए 4 दिन अथाह सागर होता है। और आप कोशिश करिए बच्चे, इसके साथ साथ 2 दिन आप प्रोज के लिए दीजिए। आपका जो है आज 25 तारीख 26 तारीख आप प्रोज का पूरा रिवीजन करिए। और इसी ढंग से प्रोज मींस आपका फर्स्ट पेपर का पूरा रिवीजन आप आज और कल में कर लो। मींस 25 और 26 तारीख में 25-26 तारीख में आपका जो है प्रोज का रिवीजन कर लो। बाकी प्रोज मींस आपका फर्स्ट पेपर, पूरे फर्स्ट पेपर का रिवीजन आपका जो है आज और कल मींस 25-26 तारीख को करो। और उसके बाद सेकंड पेपर मींस ग्रामर वाला सेक्शन मींस 27 और 28 ग्रामर वाला सेक्शन रिवीजन करो। और 29 तारीख को मॉडल पेपर। तो अच्छी 5 दिन का टाइम टेबल समझ लेना। 25-26 तारीख आपका फर्स्ट पेपर रिवीजन करना है। उसके बाद जो है 27 और 28 तारीख आपको ग्रामर का रिवीजन करना है। 29 तारीख को आपको मॉडल पेपर मिलेगा और मॉडल पेपर का रिवीजन करना है। पूरे का रिवीजन में सबमिशन करना है। तो इसलिए बच्चे इस ढंग से टाइम टेबल सेट करना जो हमने आपको बताई हुई। और इसी ढंग से आपको सारी क्लासेस भी देंगे। आज और कल आपका फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरे फर्स्ट पेपर के रिवीजन आज और कल में करेंगे। उसके बाद जो है 27-28 तारीख को आपको ग्रामर की रिवीजन करेंगे बच्चे। इस बेहतरीन ढंग से
लेकर चलेंगे। उसके बाद 29 तारीख को आपका जो है मॉडल पेपर देंगे। ए पे अच्छे टाइम का शेड्यूल होगा, आपको कराने का भी शेड्यूल होगा। आप लोग तैयार हो जाएं, अपने माँ बाप के सीने को गर्व से चौड़ा करना है प्यार से, इसलिए उसके लिए दिन रात मेहनत करना होगा और इसी मेहनत की आपसे उम्मीद करते हैं। तो कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ जो है आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी प्यार से। तो बहुत बेहतरीन लाइन है कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो आपको टॉप करना है। टॉप करने के लिए आपको जो है 2400 घंटा अब आपको जो है आपके दिमाग में पढ़ाई पढ़ाई चलनी चाहिए। नींद को त्याग दो, नींद चैन सब कुछ त्याग दो, आप जुट जाओ पढ़ाई में प्यार से। ऐसी सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और आपके साथ बेहतरीन ढंग से लगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है प्यार से। तो आज के सेशन की समाप्ति करते हैं और सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा देना, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा देना प्यार से और सभी बच्चों को जोड़ लो। जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं सभी बच्चों को जोड़ लो, ये सभी बच्चों से निवेदन है। बाकी जो है सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अब क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।